हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश पोर्शन। फर्स्ट पोयम होती है हर साल, राइट? वैसे ही इस बार भी है। बड़ी स्वीट सी सिंपल सी पोयम है। ज़्यादा देर का ये लेक्चर नहीं होगा, अराउंड 15 और 17 मिनट्स और समथिंग। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर एंड इफ इन केस कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। टिल देन वॉच द लेक्चर एंड स्टडी वेल। Hello students, a very warm welcome to all of you in the online learning center of Karma Coaching Classes. So students, जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का पोर्शन। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवे द पोर्शन डिजाइंड जस्ट फॉर यू at 8th standard level of English. Fine. So let us begin with the very first poem given in your textbooks. And the name of the poem is A Time to Believe. Believe मतलब क्या? विश्वास, faith. Okay? समय है believe करने का, faith करने का, विश्वास रखना. Okay? एक मुहावरा आपने हिंदी में सुना होगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, विश्वास पर दुनिया टिकी है। ओके, तो ये विश्वास और बिलीव, सोचो कितनी बड़ी चीज़ है कि बोला जाता है कि इस पर ही ये दुनिया टिकी हुई है, हम सब एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पोएट हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा है कि भले ही से ये इतने छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको शायद हम एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं, इन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन बिलीव करना, इन पर बिलीफ रखना हमारा सबसे बड़ा फ़ायदेमंद पॉइंट हो सकता है और हमें सक्सेस के पाथ पर आगे लेके जा सकता है। ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि यहाँ पर पोएट क्या पॉइंट्स हमें बोलना चाह रहे हैं। ओके, अ टाइम टू बिलीव। तो सबसे पहले पैराग्राफ में पोएट कुछ बोलते हैं इस तरह से, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग, इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू। सो पोएट हमें शुरू में ही ये बताना चाह रहे हैं कि हर मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग को हम एक ऐसा उस पर बिलीफ रखें कि ये हमारी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। भले ही से लास्ट डे पे आपने फेलियर फेस की हो, भले ही से आपको नुकसान हुआ हो, लेकिन अगर आपने नया सूरज, एक नई सुबह देखी है, तो उसका ये मीनिंग है कि आज आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। ऑलराइट, टू बिलीव इज़ टू नो दैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। इस बात में बिलीफ रखो। बिलीव रखना ही, पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि बिलीव रखना ही ऐसा मानना है कि हर दिन को आप एक नई शुरुआत मानो। पीछे जो हुआ, जो बुरा हुआ, उसे भूल जाओ और नए सिरे से वापस से आज अपने गोल के लिए लड़ना शुरू करो, उसे अचीव करने की शुरुआत वापस से कर दो। इस पैराग्राफ में पोएट आगे बोल रहे हैं, is to trust, यानी to believe is to trust that miracles happen. miracles मतलब क्या है पता है? देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए मीनिंग ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है। miracles का मीनिंग होता है कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ अचीव होना जो यूजुअली नहीं होती। यूजुअली नहीं होती मतलब क्या? आए दिन नहीं होती, हर दिन नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट विच डजेंट अकर यूजुअली, कुछ ऐसा जो हमेशा नहीं होता। तो बिलीव रखना मतलब क्या? मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स हैपन, इस बात पर अपना विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना, और ये समझना, इस बात पर विश्वास रखना कि हमारे सपने रियली एक दिन साबित होंगे, ट्रू साबित होंगे। इसी को बोलते हैं बिलीव, बिलीफ इसी को बोलते हैं पोएट। ठीक है, आगे ये बताना चाह रहे हैं, To believe is to see angels dancing among the clouds. अब बचपन में हमने परियों की कहानी सुनी है, राइट? आपके बड़े भाई बहनों ने या पेरेंट्स ने सुनाई होंगी, ठीक है? तो किसी चीज़ पर बिलीफ रखना, पोएट कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा मानो
ट्रूली मानो जैसे क्लाउड्स में वाकई एंजल्स डांस कर रही हैं। टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। स्टारडस्ट का मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ में कुछ जादुई शक्ति होना, मैजिकल क्वालिटी होना। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि बिलीफ रखना मतलब क्या होता है कि ये मानो कि स्काई में यानी आसमान में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको हेल्प करने आएंगी जब भी आप मुसीबत में फंसोगे तो। और ये मानना कि मून में वाकई मैन है। अभी बेसिकली मैन इन द मून ये एक फ्रेज़ है, एक मुहावरा है और कई सदियों पुरानी ये एक स्टोरीज़ है अलग अलग कल्चर में। अब देखो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पर लाया हूँ, ये विकिपीडिया का पेज है। लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पर नॉर्मल मून देख रहे हो जो हमें आसमान में दिखता है, राइट, हर फुल मून पे। उस पर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हो, राइट। लेकिन इन्हीं ब्लैक स्पॉट्स का कुछ पार्ट देखो, इमेज 1 2 3 4 5 में आपको इंसान की शक्ल दिख रही है। ओके, तो जो अलग अलग ट्रेडिशन में जो स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पर पोएट उसका मीनिंग नहीं कोरिलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बात को वो बताना चाह रहे हैं कि मून पे जो मैन की परछाई या मैन की जो शक्ल वाला पर्सन आपको दिख रहा है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो एक अच्छा इंसान है। उस बात पर आप बिलीफ रखो अपना, उस बात को आप बिलीव करो। ये है ट्रू मीनिंग बिलीव का। ओके, आगे पे पोएट बोलते हैं, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, the innocence of a child's eyes and the beauty of an aging hand, for it is through their teachings we learn to love। बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है ये। क्या मीनिंग है समझो। सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट। नर्चर मतलब क्या होता है, केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड अफेक्शन। ओके, आप अगर आपके आसपास आपके कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो आपकी बड़ी देखभाल करते हैं, तो आप उनको वैल्यू करो, आप उनको भी उतना ही प्यार, उतने ही अफेक्शन देने की कोशिश करो। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ वो गिव अप कर देते हैं ताकि हमें फैसिलिटीज़ मिले। तो उनके इस नर्चरिंग हार्ट को, उनका जो ऐसा दिल है जो जिसमें हमारे लिए बहुत सारा प्यार है, उनके उस हार्ट को कभी ठेस मत पहुंचाओ, उतनी उनको वैल्यू दो। ये है बिलीव रखना, इस बात पर बिलीव करो। द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आइज़। अब आपने किसी बच्चे को देखा होगा, उसकी आंखों में कितनी इनोसेंस होती है, राइट। उसको दुनिया की, एकदम छोटे बच्चे की अगर बात करें तो उसको दुनिया की किसी भी गलत चीज़ से या बुराई से कुछ उसका लेना देना नहीं होता है। वो जानता ही नहीं है कि बुराई क्या होती है। क्यों? क्योंकि उसके बड़े भाई बहन, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके सामने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उसको मालूम ही नहीं है कि बुरे शब्द क्या होते हैं, बुरे लोग क्या होते हैं। ओके, what is wrong in this world, the child doesn't even know that if that wrong exists। उसको सब चीज़ें सही लगती है। इसी तरह से उसकी आँखों में वो इनोसेंस, वो भोलापन नज़र आता है। उस बात पर यानी उसकी उस भोलेपन पे बिलीफ रखो, विश्वास रखो। आगे पोइट ने बोला है, एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड। अभी आपने अगर किसी के घर में बहुत बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके आपने हाथों में देखा होगा, उनकी स्किन पे बड़े रिंकल्स आ जाते हैं, या गले पे देखा होगा। ओके, या अगर इतने बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स अगर नहीं हैं तो सड़क चलते शायद आपने किसी को देखा होगा। तो पोएट ये बोलते हैं कि उनके इस बुढ़ापे वाले हाथों पर, ओके, आप ब्यूटी देखो। ओके, उनसे आप कोई भी तरह का, किसी भी तरह का बुरा व्यवहार मत रखो, आप उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करो। आज वो हाथ ऐसे ही रिंकल्स वाले नहीं हुए हैं, ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए हैं वो। ओके, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है, उनको कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ा है। उनके उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ करो और उनके इस एक्सपीरियंस को आप खूबसूरती देखो उसमें। ओके,
आखिर में उन्होंने बोला है उन बूढ़े लोगों के लिए ही, फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग्स वी लर्न टू लव। वो हमें सिखा रहे हैं, इसलिए हम अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे प्यार से बात करना, अफेक्शनेट रहना हमेशा एक दूसरे से, वो हम चीज़ें सीख पाते हैं उन्हीं लोगों की वजह से जो इतने सालों की तपस्या कर चुके हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं। ओके, आगे पोएट बोलते हैं, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस। ये बोल रहे हैं कि बिलीफ रखना मतलब क्या, तो ये बोल रहे हैं हमारे खुद के अंदर जो ताकत छुपी है उसको बाहर निकालना, उसको ढूंढना, यही बिलीफ है। व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन। पिक अप द पीसेस एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका मीनिंग ये है कि आपको भले ही से बहुत बड़ा झटका लगा हो, धक्का लगा हो, कुछ आपका नुकसान हुआ हो, भले ही से वो रुपयों से हुआ हो, किसी इंसान के चले जाने से हुआ हो, किसी भी तरह का नुकसान अगर धक्का झटका आपके मन को लगा हो, बट फिर भी आपकी दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई है, आपको तो और आगे जीना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो इस फ्रेज़ को बोलते हैं पिक अप द पीसेस, कि जो भी आपके मन के टुकड़े टुकड़े हो गए हों उनको फिर से उठाओ, इकट्ठा करो और दम लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, यही चीज़ एक्चुअल है बिलीफ रखना, बिलीव करना कि ज़िंदगी अभी और भी बाकी है, अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है आपकी। ओके, नेक्स्ट, टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन। बिलीव रखना मतलब क्या, कि हम अकेले नहीं हैं, हमेशा हमारे साथ हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं और भगवान हैं। दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। और बिलीफ रखना मतलब क्या, ये सोचना कि लाइफ यानी ये ज़िंदगी एक गिफ्ट है जो नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने आपको दी है, और ज़रूरी ये है कि आप इस लाइफ की वैल्यू करो। चेरिश करना मतलब क्या, आप उसको, आप अपनी लाइफ से प्यार करो, आप अपने आप से बहुत खुश रहो। दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। आप अपने आप की वैल्यू रखो कि आप कुछ पोजीशन, अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। जब आप जन्म लेके आए हैं इस धरती पर तो आप कुछ अलग कर दिखाने के लिए आए हैं, इस बात पर हमेशा बिलीफ रखो। बेसिकली पोएट ये बिलीव रखने की जो बातें बोलना चाह रहे हैं वो ये बात को कोरिलेट करते हैं कि अगर आप ये सब बिलीफ रखोगे तो ही आप आगे बढ़कर कुछ अलग कर दिखाओगे, जिसमें आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए भलाई का काम वो एक होगा। ओके, नेक्स्ट, टू बिलीव इज टू नो that wonderful surprises are just waiting to happen and all our hopes and dreams are within reach if only we believe। बहुत वंडरफुल पैराग्राफ यहाँ पोएट ने लिखा है। ये बोल रहे हैं कि बिलीव रखना मतलब क्या, हमेशा इस तरह मानो कि बहुत अच्छा सरप्राइज़, एक बहुत खूबसूरत सरप्राइज़, वंडरफुल सरप्राइज़ आपको मिलने ही वाला है। अब देखो, आप 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपकी एज लगभग 13 to 14 ईयर्स की होगी। ओके, आपको अपने, मैं कह सकता हूँ कुछ बर्थडेज़ तो डेफिनेटली याद होंगे ही। मेरे हिसाब से पिछले आपको 5-6 बर्थडेज़ तो डेफिनेटली याद होंगे। याद करो कि आप अपने बर्थडे के ठीक एक दिन पहले या बर्थडे के दिन कितने एक्साइटेड रहते हो, खुश रहते हो कि अरे वाह, मम्मी मुझे क्या आज सरप्राइज़ देने वाली है, पापा मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं, फ्रेंड्स मुझे आज किस तरह से विश करने वाले हैं, राइट। तो वैसा ही सरप्राइज़ अगले पल आपको मिलने वाला है। ऐसा बिलीफ आप हर दिन रखो, हर पल रखो, तो सोचो आप हर दिन कितने खुश रहोगे। बर्थडे पे हम हर कोई, आप हो या मैं या आपसे बड़े, हमसे बड़े कोई, अपने हमारे पेरेंट्स हो, हर कोई पर्सन कितना खुश रहता है। तो अगर आप इसी तरह से खुश रहोगे पूरी ज़िंदगी भर, हर पल, तो सोचो आप कितना कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करोगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और कितना कुछ काम आप करोगे अपने लिए और दुनिया के लिए भी। ठीक है, सेकंड लास्ट लाइन, एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन द रीच। विद इन द रीच मतलब क्या,
समझो आप लेट्स से स्कूल में बैठते हैं जब, तब एक बेंच पे अगर आप बैठे हैं तो आपकी आगे वाली बेंच पे बैठे वाला दोस्त आपके विद इन द रीच होता है। मतलब क्या, आप उसको अपने हाथ से टच कर सकते हो, इतना सा ही डिस्टेंस होता है, राइट? उसको बोलते हैं विद इन द रीच। ऑलराइट, तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि आपकी सारी होप्स, आपकी सारी उम्मीदें, आपके सारे सपने, सारी ड्रीम्स, सब कुछ बस आपके एक हाथ के डिस्टेंस पर ही है। आप कभी भी जब चाहो तब उनको अचीव कर सकते हो, ऐसा हमेशा समझो। क्योंकि लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि जो भी ये सेंटेंसेस हैं ऊपर के पैराग्राफ्स के, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बिलीव करोगे जब आप इन सब चीज़ों पर। ओके, तो आपको बेसिकली पोएट इस पोएम में ये समझाना चाह रहे हैं कि हर ऐसी छोटी मोटी खूबसूरत चीज़ों पर अपना विश्वास रखो, बिलीव रखो और हमेशा अच्छे अच्छे काम करते जाओ, जिससे आपका भी नाम हो, आपके पेरेंट्स का भी नाम हो और आप अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर जाओ। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर हो गई हमारी फर्स्ट पोएम। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक दूसरे चैप्टर के साथ। टिल देन आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझी हो। गो थ्रू करो, मैं इसका टेक्स्ट भी आपको भेज दूंगा, अच्छे से स्टडी करो, मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दूंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, बिलीव रखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।